हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर देखिए हमारा चिंटू बैठा है, एक नया दोस्त हमारा आ चुका है और चिंकी उसको घूरे जा रही है बहुत बुरी तरीके से। और उम्मीद करते हैं अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ मस्त और खुश होंगे। और इसकी माँ मर चुकी है तो बेजुबान जानवर है, अगर हम रोटी डाल देंगे तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। और इसको देखिए इतनी जलन खो रही है बहुत ज़्यादा। तो ये जब से मैंने इसको रोटी डाली है तब से ये यहीं है, कहीं नहीं जा रहा है, चिंकी के जैसे यहीं बस गया है, इसका घर समझने लगा है ये इसको। तो अच्छा है, एक और कुत्ता हमारे यहाँ पल गया है, नया मेहमान हमारे घर आ चुका है। और उसके बाद में मैं चली गई थी, कपड़े सूख रहे थे जो उठाने के लिए, तो थोड़ी देर बैठी रही, थोड़ी धूप भी चली गई। उसके बाद में मुझे छत धोना था, ये राख उड़ कर आती है, तो इसको मैंने धो दिया और कपड़े भी उठा लाऊंगी मैं। और मतलब है ना, 8 दिन हो गए, धूप ही सही से नहीं निकल रही और कपड़े भी नहीं सूखते हैं, ऐसी हालत हो गई है। तो किस किस के यहाँ इतनी ठंड है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए टब फुल भरा जाएगा, बहुत सारे कपड़े निकलते हैं। ये 2 दिन के कपड़े मेरे 2-3 दिन के इकट्ठे हो गए थे। मैं डेली डेली नहीं धोती, 2 दिन में धो लेती हूँ, क्योंकि रोज़ डेली का वही हो जाता है, फिर 2 दिन में धो तो भी उतना ही टाइम लगता है और एक दिन का भी इतना ही टाइम हो जाता है। तो ये देखिए अब इनको नीचे लेके चले जाऊंगे और उसके बाद में मुझे खाना भी बनाना है, क्योंकि सबको भूख लगी है। फिर करेंगे हम कपड़ों की घड़ी। तो नीचे आके फटाफट से मैं लग गई थी आटा लगाने के लिए। और ये देखिए मेरे हाथ से लोटा गिर गया और पानी भी उंध गया, पता नहीं हाथ ही झूठा पड़ा है मेरा, क्या पता क्या हो रहा है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पानी वाला बेसन, और जो कि हम लोगों को बहुत पसंद है और बहुत अच्छा लगता है। ठंड के दिनों में हरा धनिया डालकर हम बनाए ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं किस तरीके से बना रही हूँ तो वो भी देख लीजिए। तेल गरम हो गया था, जीरा डाल दिया और हरी मिर्च डाली है। और बस हम इस बेसन में पानी वाले में नमक मिर्च हल्दी डालकर और इसको भी बना लेंगे। और यहाँ पे कन्नू भी मसाले भर रही है, सामान रख रही है, तो वो करे। और बहुत अच्छा लगता है पानी वाला बेसन, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी क्योंकि इतने लोग ये देखिए खाने वाले दोस्तों, हैं। मेरा बेसन बन के तैयार हो गया। गैस बंद कर देते हैं और हरा भरा धनिया की एंट्री कर देते हैं इसमें। और पानी वाला बेसन किस तरीके से बनाया। और कन्नू भर रही है मसाला, और लाइट हमारे यहाँ जा चुकी है। तो मसालेदानी में मसाले ख़त्म हो रहे थे तो मसाला सब डाल डाल रही है ये। क्या हुआ तूने करा है? तो हाँ, फुल हो गया, जब भी भर दो पूरा जितना भी है सब। तो ये मसाले भर रही है और मैं भी इधर रोटियां बनाने लगी हूँ अंधेरे में। और रोटी की हालत देखिए, इसको कुत्ता भी ना सूंघे इस रोटी को, ऐसी हालत मैंने कर दी है इस रोटी की। और यहाँ पे बेसन भी बनकर के रेडी हो गया है। ये वाला बेसन सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है। और अब हम इसमें धनिया डाल देते हैं। और अंधेरे में रोटियां बना रही है तो कुछ सूझ संपट भी नहीं बन रहा बिल्कुल भी। और देखिए कितना सारा धरा धनिया, ये खेत से तोड़ कर लाए ना वो वाला धनिया है, बाजार वाला धनिया नहीं है। कितना प्यारा कलर आ रहा है इसका। और ये देखिए आटे के हाथ हो रहे हैं मेरे, आटा लगाया ना तो उसी से लग गई हूँ रोटियां बनाने के। आटे के हाथ इकट्ठे ही धोएंगे ना, तो इसको धो देती हूँ। और धो करके फिर धनिया में सारी सब्जी में डालेंगे इसको। बाज़ार में जो धनिया होता है ना उसमें क्या पानी डाल डाल के उसकी खुशबू उड़ा देते हैं, लेकिन इसकी खुशबू मस्त आ रही है। कटिंग कर लेते हैं इसकी। और यहाँ पर रोटियां भी बनाने लगी थी, बेसन बन चुका था, तो बस हरा धनिया डाल देते हैं और मस्त बोंडी वाला है तो बहुत मज़े ही आ जाने, चांद चांद लग जाएंगे सब्जी में। सब्जी चाहे कैसी भी बने, अगर हरा धनिया बढ़िया वाला मिल जाए ना सर्दियों वाला, तो सब्जी में मतलब है ना 100 गुना स्वाद बढ़ जाता है। और ये वाला बेसन तो हम सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। छाछ डालते हैं उसकी बात अलग होती है, लेकिन ये वाला बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर रोटियाँ भी बन गई है तो सबको पसंद है, इसीलिए सब फटाफट आ रहे हैं और खा रहे हैं और तारीफ़ करते जा रहे हैं। तो इस तरीके से बनाए बेसन की सब्जी कि सब घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएं। तो ये देखिए और बातें भी हो रही है। और यहाँ पे कन्नू भी मसाले भरने में लगी पड़ी, उसको काम बताया मैंने कि ये काम करो, तो थोड़ा बहुत सिखाने लगी हूँ, क्योंकि अब जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी थोड़ा बहुत काम देती रहूँगी, तो उसको बड़ी होकर फिर आलस नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो बातें भी चल रही है और उस चिंटू को भी देखते जा रही है, उसको भी रोटी चाहिए। और चिंकी भी खड़ी है, उसको भी रोटियां चाहिए। तो उसके लिए 2 मोटी मोटी रोटियां बनाऊंगी, तब जाके कहीं पेट भराएगा, ऐसे काम नहीं चलता। थी देखिए कितनी बड़ी बड़ी रोटियां मैंने 2 बना लिए, तो सब लोगों ने खा ली, बस मैं रह गई हूँ। तो मैं तो रोटियाँ खाऊंगी नहीं और उसको धपा दूंगी। और उसके लिए सुबह के लिए भी बना कर रख देती हूँ मैं, ताकि वो सुबह सुबह आती है ना तो 2-3 रोटियाँ उसको मिल जाए तो आधार आ जाता है।
और मैंने सिलवट्टा नीचे ही ला के रख लिया, एक दिन चटनी बनाई थी तो। और यहाँ पर इतनी मोटी मोटी रोटियाँ दोनों गैस पर सेकूँगी फटाफट फटाफट। और मैं ना मतलब जैसे रोटियाँ बन जाती है ना उसके बाद गैस में साफ़ कर लेती हूँ, फिर क्या थोड़ा सा आलस वगैरह आने लगता है, तो इसीलिए हाथ के हाथ हो जाए ना तो ठीक रहता है। और फिर अगर बैठ जाओ ना तो फिर बैठे ही रह जाओ, ये हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों रोटियाँ सेक कर चिंकियों को गर्मा गर्म खिला देंगे ताकि उसको भी अच्छा लगेगा। और यहाँ पर मेरी जब तक रोटियाँ सीख रही है, क्योंकि भारी मोटी रोटियाँ हैं तो टाइम लग जाएगा सीखने में, तब तक मैं गैस को साफ़ कर देती हूँ, या फिर ही खड़े खड़े भी क्या ही कर लूँगी मैं। और बर्तन भी हो गए थे खूब सारे इकट्ठे, और ठंड के दिनों में बर्तन धोने में ये मान लिए कि मतलब दादी नानी सब याद आ जाती है। जबकि मैं तो मोटर चला के धोती हूँ तब भी मुझे ठंड लगती है, मोटर के पानी से धो लेती हूँ, गर्म निकलता है बिल्कुल। ये मेरा गैस भी साफ़ हो गया, यहाँ पर रोटियाँ भी सीख चुकी है। तो खूब भारी भारी इस तरीके से बनाती हूँ, और उसके लिए रोटियाँ देकर आऊँगी, उसका इंतज़ार कर रही हूँ, उसको बुलाया तो वो आई नहीं। नहीं करती तो बात चार्ज लग रही है तो कछु करो तो दिखे ही नहीं करो तो दिख जाओ, बस तुम्हें भी तो ऐसे दिखे। और यहाँ पर कपड़ों की घड़ी करते करते आ गई थी चिंकी, और कब से ही मैं इंतज़ार कर रही थी कि आ जाए आ जाए, तो ठंडी रोटी नहीं होती उसकी पहले ही आ गई। और उसको देखिए रोटी दूंगी और मुंह में कैच कर लेगी वो। और इसको रोटी दी मैंने, और ये देखिए यहाँ पर मतलब कितनी सारी गाय आ गई है, 3 की 3 ही आ गई है। तो मतलब 2 पसेरी आटे की रोटी बनाऊँ तब कहीं जाकर होती है। तो मैं कह रही उसने कैच कर ली, मुँह में रोटियाँ पकड़ लिए। अगर मैं ज़्यादा पटक दूंगी ना तो ये गाय खा जाएगी, उसको खाने नहीं देगी, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी दे रही हूँ। और ये देखिए हमारी चिंकी ने क्या कैच पकड़ा है, बिल्कुल कैच पकड़ लिया, फिर नीचे पटकी, फिर खाइए। तो ये ना बहुत शरारती होती जा रही है पूरे दिन दिन। तो इस तरीके से ये हरकतें करने लगी। अब बड़ी जैसे जैसे बड़ी हो रही ना वैसे वैसे इसकी हरकतें चालू है। 1 साल की हो चुकी है और 5 बच्चों की माँ भी बन चुकी है। और उसके बाद में आ गई थी फिर मैं उसको रोटी खिलाने के बाद में प्रेस करने के लिए। तो यहाँ पर हम फटाफट प्रेस कर लेते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा फिर इकट्ठी कर लेती हूँ ना तो फिर बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है हमारी कि मतलब प्रेस कर लें या कुछ भी। तो मैं साथ के साथ सटों पे प्रेस भी कर कर रख दूँगी। और कौन कौन अपने अपने घर पे प्रेस करता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे तो अच्छा लगता है घर पे ही प्रेस करे हुए, क्योंकि हम इतनी साफ़ सफाई से कपड़े धोते हैं और फिर पता नहीं जब देते हैं प्रेस करने के लिए पता नहीं कितनी गंदी जगह में कैसे कैसे लोग हाथों में लेते हैं कपड़े। तो इसलिए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि बाहर जाकर हम प्रेस करवाएं कपड़ों की। तो मैं घर में जब धोती हूँ तो प्रेस भी कर लेती हूँ, क्योंकि जब हम कपड़े धो सकते हैं तो प्रेस करने में क्या ही लगता है, हमारा ज़रा सी देर लगती है। और मेरी प्रेस भी बहुत बढ़िया है, ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, ऑटोमेटिक चालू हो जाती, कपड़े पे जाते ही चालू हो जाती है और कपड़े पे से उतारो तो बंद हो जाती है, ऐसा कुछ सिस्टम है उसका। तो मुझे फिर आलस भी नहीं आता है बिल्कुल भी, मैं फटाफट कर लेती हूँ। और आज मैंने पूरी शर्ट की प्रेस कर कर दिखाई है कंप्लीट कि किस तरीके से मैं पूरी शर्ट की प्रेस किस तरीके से करती हूँ। मम्मी क्या कहा रहे हो? कितनी भी रोटी सब्जी बना लो, कितनी अच्छी बना लो, पर 3-4 दिन मैंने रोटी खा ली शाम को, निकल ही आओ। तो अब वापस डाइटिंग पे आ गए, अब रोटी नहीं खानी, जो सब्जी बची खुची है सुबह की शाम की
दोनों में खा रही हूँ और मूली ले ली थोड़ी सी, तो तीनों चीज़ खा रही हूँ और इससे ही रात गुजरेगी। और एक टाइम रोटी, एक टाइम कुछ भी थोड़ा बहुत जो भी हल्का फुल्का जैसे अभी है वैसे ही खाऊंगी। इस तरीके से मेरी डाइटिंग चलेगी। ब्रेकफास्ट। और देखते हैं कितनी जल्दी इसको यूँ करते हैं पिचका कर। ये चैलेंज है 1 महीने का। 1 महीने में इसको पिचका कर डन करना है। तब तक के लिए टाटा।